Assalamu alaikum students. Our next topic in Mayer theory is bounded convergence theorem. These are the most important results, especially the previous one that was comprised of 4 parts, and the coming results too. बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। मींस एफ एन क्या है, एक सीक्वेंस है, और एफ एन सारे के सारे क्या है, मेजरेबल फंक्शंस हैं, डिफाइन ऑन ए सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर। जिस सेट पे डिफाइंड कर रहे हैं उसकी मेजर भी क्या है, फाइनाइट है। एम ऑफ ई इज़ लेस दैन इन्फिनिटी। लेट देयर इज़ अ रियल नंबर कैपिटल एम सच दैट एफ एन ऑफ एक्स मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू एम। इसका मतलब है जितने भी फंक्शंस हैं, जब भी आप किसी वैल्यू पे डिफाइन करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसका मॉड लेते हैं, तो वो लेस दैन इक्वल टू एम आई। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन आपके पास क्या है, बाउंडेड है। फंक्शन इज बाउंडेड। तो ये आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन आ रहा है फॉर ऑल एन एंड ऑल एक्स। इसके बाद क्या है कि अगर आपने ये कहा है ना कि ये मेजरेबल फंक्शंस हैं और एक रियल नंबर है, इट मीन्स आपके पास बाउंडेड। अगर आप स्टेटमेंट देखें तो बाउंडेड आपने क्या दिया। अब हम कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं, तो जितने भी ये सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस है, अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करें, उसका कोई ना कोई आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स। अब हम कह रहे हैं कि अगर इसका ये आंसर आता है, मतलब अगर एफ एन ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्ज करता है किसको, एफ ऑफ एक्स को। एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड क्या होना चाहिए, लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ई। उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। देन इंटेग्रल ओवर ई एफ इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटेग्रल ओवर ई एफ एन। इसको अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें तो आप ये लिख सकते हैं, एफ की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस करें, इंटेग्रल ओवर ई एफ की जगह पे आपने लगाया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटेग्रल ओवर ई एफ एन। मतलब चाहे आप पहले लिमिट अप्लाई कर लें, उसके बाद आप इंटेग्रल ले लें, या फिर पहले इंटेग्रल ले लें उसके बाद लिमिट अप्लाई कर लें, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसका प्रूफ देखते हैं। अगेन हम केसेस की तरफ मूव करते हैं। सपोज दैट एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, कि जितनी भी एफ एन की जो सीक्वेंस है वो किस तरह से कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसको, एफ को, जो कि आपकी स्टेटमेंट में गिवन था। कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ सो दैट एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एन सच दैट। जब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, इट मीन्स जो आपका एप्सिलॉन है, जो आपका डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने यही शो करना था कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन है। तो हमने कह दिया कि अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, तो हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि ये लेस दैन एप्सिलॉन है ओवर मेजर ऑफ ई। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। एप्सिलॉन बहुत ही छोटा नंबर है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये छोटा नंबर ही आएगा। फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन वन, मतलब आफ्टर सम थ्रेश होल्ड ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। आपने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस में देखा होगा कि पहले वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके बाद होती होती कम होती जाती हैं। इट मीन्स आफ्टर सम स्पेसिफिक नंबर एन दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन वन, अगर आप इस नंबर को एन वन का नाम दें, तो इस नंबर के बाद जो है आपकी वेरिएशन बहुत कम होती हैं, और आपकी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं वो क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। इसके बाद आपके पास गिवन है कि एफ एन ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एफ को कन्वर्ज कर रही है, वो एफ ऑफ एक्स है। सो एफ इज़ मेजरेबल फंक्शन, क्योंकि सारे के सारे एफ एन ऑफ एक्स मेजरेबल फंक्शन हैं। जब आप उसकी लिमिट लेंगे तो हमें ये पता है कि वो भी हमेशा मेजरेबल फंक्शन ही होती है। इसके साथ साथ ये आपके पास ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गिवन है कि एफ एन ऑफ एक्स मॉड लेस दैन इक्वल टू एम एम, मीन्स फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड है। इसके बाद अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन पे, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है एफ एन ऑफ एक्स मॉड एम में, चूँकि कोई कहीं पे एन ही इन्वॉल्व नहीं है, तो हमने लिख दिया लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम। और जो फंक्शन है आपके पास इज़ कॉन्टीन्यूस। आपको पता है मॉड फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, तो आप इस पे मॉड अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरफ एम ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ जब आपने मॉड अप्लाई किया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम। आपको पता है इसका जो आंसर है वो एफ ऑफ एक्स है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम। द फंक्शन एफ एन एंड एफ आर बाउंडेड।
ये आपको पता है एफ एन जो है वो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के सीक्वेंस है, एफ भी मेजरेबल है, एफ भी आपके पास मेजरेबल है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या है, बाउंडेड भी हैं, मेजरेबल भी हैं, एंड हेंस इज़ बाउंडेड एंड मेजरेबल। इसलिए ये भी 10 फ्रॉम 1। अगर आप 1 से देखें तो आपने ये कहा था कि इंटेग्रल जो है ना वो एफ एन माइनस, अभी आपने कहा है ना कि एफ एन माइनस एफ मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर मेजर ऑफ ए है, ऐसे ही कहा था। दोनों तरफ आपने मॉड अप्लाई किया था। तो यहाँ पे अगर आप इंटेग्रल अप्लाई करते हैं, इस साइड पे भी इंटेग्रल आ जाता है। आपको पता है एप्सिलॉन मेजर ऑफ ये कांस्टेंट नंबर होता है। तो एप्सिलॉन जो इंटेग्रल है उसके साथ आप जिस सेट पे ये डिफाइन होता है उसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन आ जाता है, ठीक है। आपको पता है कि इसका जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन का जो इंटेग्रल होता है वो मेजर ऑफ ई के इक्वल होता है। दोनों साइड्स पे जो मेजर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। सो दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है आपके पास इंटेग्रल ओवर ई एफ एन माइनस इंटेग्रल ओवर ई एफ होल मॉड इज इक्वल टू, दोनों का इंटेग्रल अगर आप कॉमन लें तो एफ एन माइनस एफ और होल मॉड आ जाता है। और अगर आप इंटेग्रल इस मॉड को अंदर अप्लाई करें तो आपको पता है ये लेस देन इक्वल टू की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब आपको ये भी पता है कि एफ एन माइनस एफ मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन, अभी आपका यहाँ पे ये प्रूफ हुआ है, आपने वो वाली यूज़ कर ली। जब ये लेस देन एप्सिलॉन है इट मीन्स जो ये वाली जो सीक्वेंस है का जो इंटेग्रल है वो किसको कन्वर्ज करेगा, इंटेग्रल एफ को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। यही आपने शो करना था। एफ आपके पास किसके इक्वल था, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन जो है इज इक्वल टू एफ के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस देखें, सपोज दैट एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ। आपके बार क्या है कि एफ एन जो है वो किस तरह से कन्वर्ज कर रही है, पॉइंट वाइज। जब वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब है कि द सीक्वेंस एफ एन मीट्स ऑल द कंडीशंस ऑफ लिटिलवुड्स थर्ड प्रिंसिपल। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n1 एंड अ मेजरेबल सेट इज अ सबसेट ऑफ ई। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लिटिलवुड्स थर्ड प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे। इज अ सबसेट ऑफ ई सच दैट मेजर ऑफ ए आपका था कि लेस देन डेल्टा हो। ए क्या है, सबसेट है किसका, ई का, और ई आपके पास कोई भी मेजरेबल सेट है। अब आपको पता है मेजर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा, और डेल्टा की जो आपने वैल्यू ली वो क्या ली, एप्सिलॉन ओवर 4m, एप्सिलॉन ओवर 4m। इसके साथ साथ आपने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कही तो एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन ओवर, पहले आपने मेजर ऑफ ई सपोज किया था, आपके बाद आपने मेजर ऑफ ई के साथ 2 भी आपने सपोज कर लिया, ठीक है। ये हमारी मर्ज़ी है, हम कुछ भी यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। आप देखें एप्सिलॉन ऑलरेडी छोटा है, ये जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होता है तो ये और छोटा हो जाता है। इसके बाद देखें इंटेग्रल ओवर ई एफ एन आपने देखा इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ओवर ई एफ, आपने कहा होल मॉड, मतलब इस पूरे पे आपने मॉड अप्लाई किया। अब आप ये शो करना चाह रहे हैं कि ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है पूरा एक्सप्रेशन। दोनों तरफ से इंटेग्रल कॉमन लिया तो आपका ये कॉमन इंटेग्रल बन गया, एफ एन माइनस एफ होल मॉड इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ओवर ए एफ एन माइनस एफ, और फिर साथ में आपने क्या कर दिया, प्लस एफ एन माइनस एफ। पहले आपके पास क्या था, एफ एन माइनस एफ था, तो आपने इसको 2 टाइम्स कर दिया। पहले तो था ना ई पे डिफाइंड, किस पे डिफाइंड था, ई पे डिफाइंड था, और ई क्या, ई का सबसेट क्या है, ए। आप देखें ई पूरे का पूरा सेट है तो इट मीन्स आप ई को लिख सकते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ए इज़ अ सबसेट ऑफ ई है। वो तो कुछ पॉइंट्स तो ए में जाएंगे, जो ए में ई के नहीं जाएंगे उनको आपने ए कॉम्प्लीमेंट कह दिया। तो आपने इस इंटेग्रल को 2 इंटेग्रल्स में ब्रेक कर लिया, एक में ए और एक में ए कॉम्प्लीमेंट वाले पॉइंट्स रख लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें इंटेग्रल ओवर, अगर आप इस मॉड को अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि x प्लस वाई होल मॉड जो होता है ये लेस देन इक्वल टू x मॉड प्लस y मॉड होता है, ऐसा ही है। तो यही वाला मॉड आपने पहले इस पे अप्लाई कर दिया, फिर दरम्यान में प्लस आ गया और फिर इस पे अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आपके पास 2 मॉड आ गए और ये लेस देन इक्वल टू वाला साइन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपने क्या किया कि इंटेग्रल ओवर ए एफ एन माइनस एफ तो एज इट इज़ रहा, प्लस इंटेग्रल ओवर ए कॉम्प्लीमेंट एफ एन माइनस एफ लगा दिया। और लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें
यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पहला ए पे और दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट पे डिफाइन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ चलती आ रही है, आपने इसको शो करना है ये लेस दैन एप्सिलॉन है। अगर ये लेस दैन एप्सिलॉन आ गया तो आपकी लिमिट शो हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया कि इस मॉड को जो है वो सेपरेटली अंदर आपने अप्लाई किया तो ये लेस दैन इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो ये वाला स्टेप था ना, पहले पूरे के ऊपर मॉड था, इंटेग्रल और एफ एन माइनस एफ होल मॉड था, ठीक है, सारे के ऊपर मॉड था, ऐसे मॉड था। इसके बाद आपने इसको अंदर अप्लाई कर दिया तो आपको पता है लेस दैन इक्वल टू इंटेग्रल एफ एन माइनस एफ मॉड आ गया। ये वाला आपने अप्लाई किया। उसके बाद आपने इसको भी फर्दर सेपरेट कर दिया, लेस दैन इक्वल टू इंटेग्रल ओवर ए एफ एन, और इसके बाद आपके पास क्या आ गया, प्लस इंटेग्रल ओवर ए एफ, ठीक है। मतलब ए वाले को आपने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसके बाद आपको ये पता है कि एफ एन माइनस एफ मॉड क्या था, मॉड है तो दरम्यान में एडिशन आ जाएगी। एफ एन माइनस एफ मॉड क्या है आपका, कब, जब आपका ए इज़ अ सबसेट ऑफ ई है, ठीक है। तो आपने मेजर ऑफ ए लेस दैन डेल्टा का एफ एन माइनस एफ मॉड लेस दैन एप्सिलॉन ओवर 2 मेजर ऑफ ई कह दिया था। तो आपने क्या किया कि इस वाले एक्सप्रेशन को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, लेस दैन एप्सिलॉन ओवर 2 टाइम्स मेजर ऑफ ई। और आपको पता है कि अगर आप का यहाँ पे इंटेग्रल ओवर जिस सेट पे हो तो साथ में उसका मेजर आ जाता है, मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपको पता है ये वाला फंक्शन भी बाउंडेड है, एफ एन बाउंडेड है, तो ये वाला भी बाउंडेड है, तो इसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया, एम लगा दिया, इंटेग्रल ओवर ए, और साथ में क्या लगा दिया, डी एम। और इसके साथ साथ प्लस आपने इसकी जगह पे एम लगा दिया, इंटेग्रल ओवर ए डी एम प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 मेजर ऑफ ई, और साथ में क्या आ गया। अब आपको पता है कि आपको पता है कि ए जो है वो ई का सबसेट है। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तब भी तो ई का सबसेट होगा ना, तो तब भी ये ई का सबसेट है। दोनों तरफ मेजर अप्लाई करेंगे तो मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो लेस दैन मेजर ऑफ ई आ जाएगा। तो मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लेस दैन साइन लगाया, पहले तो लेस दैन इक्वल टू था ना, अब लेस दैन साइन आया, उसके साथ साथ मेजर ऑफ ई आ गया। अब अगर आप देखें तो दोनों मेजर ऑफ ई जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखें जिस सेट पे डिफ़ाइन होता है उसकी मैयर साथ में आ जाती है, तो आपने क्या लिख दिया, एक दफ़ा इसके साथ कैपिटल एम इंटू मैयर ऑफ ए लिख दिया, और एक दफ़ा इस वाले के साथ लिख दिया प्लस कैपिटल एम और साथ में मैयर ऑफ ए लिख दिया। तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स कैपिटल एम और साथ में मैयर ऑफ ए। इसके बाद देखें यहाँ से एप्सिलॉन बाय 2 आपने ये वाला वही एज इट इज़ लिख दिया। 2m अगर आप कॉमन 2m जो है वो आपके पास ये आ गया। मेजर ऑफ ए आपने कहा था लेस दैन डेल्टा है, डेल्टा आपने एप्सिलॉन ओवर 4m लिया था, प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर आप देखें इन दोनों को सॉल्व करें तो आपका क्या एक्सप्रेशन आएगा, 2 से कैंसिल हो गए, m से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन प्लस आपके पास एप्सिलॉन बाय 2 ऑलरेडी मौजूद है, दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। इसलिए यहाँ ओवर में हम कभी 2m करते हैं, कभी 2 करते हैं, ताकि आपका रिक्वायर्ड जो है वो एक्सप्रेशन आ जाए, लेस दैन एप्सिलॉन आ जाए। जब ये लेस दैन एप्सिलॉन है, आपको पता है कि अगर x माइनस एल मॉड जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन आ जाए तो आप कहते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इज़ इक्वल टू l है। तो यही हमने बात की कि इसकी जो लिमिट है वो दूसरे वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है। दूसरे वाला एक्सप्रेशन ये वाला था। यहीं पे आपका रिज़ल्ट एंड होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।